क्यों निकाला, क्यों मुझे मुल्क छोड़कर जाना पड़ा, क्यों मुझे जेलों में डाला गया। कसूर आपका भी है। नवाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से शिकवा। अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत खत्म ना की जाती तो इलाके में कोई मसला बाकी ना रहता। हमारे बाद गिलगित बल्तिस्तान को नजरअंदाज किया गया। किसी पार्टी ने यहाँ एक ईंट नहीं लगाई। बिजली, पानी, अस्पतालों समेत तमाम बड़े मंसूबे नून लीग ने मुकम्मल किए। एनएफसी अवार्ड के लिए सबसे पहले कमेटी बनाई। हम ही इस मसले को हल करेंगे। बाबा डैम कहते थे कि रिटायर्ड होकर कैंप लगाकर वहां बैठ जाऊंगा। जमीन मौजूद है लेकिन आज तक डैम ना बन सका। किसी मैं पार्टी या हुकूमत के खिलाफ नहीं बात करना चाहता, लेकिन मेरा दिल चाहता कि मैं पूछूं उनसे कि आपको इस मुल्क की हुकूमत का मौका मिला, आपने इस इलाके को क्यों इतना इग्नोर किया, नजरअंदाज किया? कहाँ लगाया वो पैसा? यहाँ अस्पताल बनाए तो हमने बनाए, बिजली के कारखाने लगाए तो हमने लगाए। किसी और पार्टी का नाम लेके किसी ने यहाँ पे ईंट भी रखी हो। शहबाज साहब को भी कहूंगा और मैं मरियम को भी कहूंगा, दोनों यहाँ आए, कह रहे कि जी हमें पैसा जो है वो डिविजिबल पूल से मिलना चाहिए। 2017 की अगर कमेटी हमने बनाई थी तो इस काम को हल करने के लिए बनाई थी। अगर बनाई थी तो इंशाल्लाह उसको पाया तकमील तक भी हम ही पहुंचाएंगे। मुझे आपने देश नगाला कई दफा दिया है, मुझसे गिला ना करो। ये गिला मैं सुनने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि ये कसूर आपका भी है कि आपने मुझे से बंदे को देश नगाला क्यों होने दिया, क्यों मुझे मुल्क छोड़ के बाहर जाना पड़ा, क्यों जेलों में डाला गया। हम इंशाल्लाह सारे स्टेक होल्डर्स को बैठाएंगे और बैठा के इंशाल्लाह इसका हतमी फैसला करेंगे जो इंशाल्लाह आपके इंटरेस्ट में होगा। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का मरकज है, इसको तो बहुत अच्छा होना चाहिए। यहाँ पर जो डैम बनाना था हमने अमीर बादशाह, वो उसके लिए मैंने अपने ज़माने में 100 अरब रुपया दिया था ज़मीन खरीदने के लिए। ज़मीन मौजूद है, डैम आज तक नहीं बना। बाबा डैम भी था एक, वो कहता था कि मैं रिटायर होकर उस वहीं बैठ दूंगा कैंप लगा के। मैंने 2-3 बंदे भेजे, मैंने तलाश करो कहाँ है, तो वापस आए, मेरा कहीं कैंप नहीं बना। स्कर्दू में जलसे से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि बाकी जमातों की सियासत एक तरफ और पीपल्स पार्टी की सियासत एक तरफ, बीआईएसपी के खिलाफ साजिशें नाकाम होंगी। आज एक मेहमान गिलगित बल्तिस्तान आया है, कहीं बुरा ही ना मान जाए। कहा गिलगित बल्तिस्तान को 18वीं तरमीम के तहत इख्तियार दिलाएंगे, गिलगित बल्तिस्तान की अवाम को हक के मिल्कियत दिलाएंगे। जुल्फिकार अली भुट्टो ने एटम बम और बेनजीर भुट्टो ने मिसाइल प्रोग्राम का तोहफा दिया। मुशर्रफ दौर में दूसरे ममालिक के लिए बेसिस बनी। सदर जरदारी ने सलाला वाक़े के बाद तमाम बेसिस बंद करा दी। दुआ है फील्ड मार्शल की अमन की कोशिशें कामयाब हों। अमन की कोशिशों का कामयाब होना जरूरी है। कि बजट कब पेश होगा, हुकूमत ताहाल फैसला ना कर सकी। वफाकी बजट 8, 10 या 12 जून को पेश किए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास अचानक मुलतवी कर दिया गया। इस्लामाबाद से उस्मान खान रिपोर्ट करेंगे। माली साल 2026-27 के बजट शेड्यूल में अचानक बड़ी तब्दीली। कौमी इक्तिसादी काउंसिल का 3 जून को तलब किया गया इजलास मुलतवी। वजीर आजम के जेर सदारत इजलास में 4715 अरब रुपए से जायद मालियत के कौमी तरक्याती बजट की मंजूरी मुतवक्के थी। वफाकी और सूबाई तरक्याती प्रोग्रामों समेत मजमूई कौमी तरक्याती हिकमत अमली का जायजा भी लिया जाना था। जराये के मुताबिक एनईसी इजलास की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। इसी इजलास मुलतवी होने के बाद वफाकी बजट के शेड्यूल में भी रद्दोबदल का इम्कान। जराये के मुताबिक कौमी असम्बली में नया बजट अब 8, 10 या 12 जून को पेश किया जा सकता है। हतमी फैसला एनईसी इजलास की नई तारीख और काबीना की मंजूरी के बाद किया जाएगा। जराये का कहना है कि हुकूमत नए बजट में वफाकी तरक्याती प्रोग्राम का हजम 1126 अरब रुपए के बजाय 1326 अरब रुपए करने पर गौर कर रही है। दस्तावेज के मुताबिक नए बजट में पायदार तरक्याती अहदाफ प्रोग्राम के तहत अरकान पार्लियामेंट के तरक्याती मंसूबों के लिए 70 अरब रुपए रखे जा रहे हैं। पार्लियामेंट लॉजिस की अपग्रेडेशन, नेशनल आर्काइव्स पाकिस्तान की बहाली, सोलर प्रोजेक्ट्स, FPSC इम्तहानी निज़ाम की डिजिटलाइजेशन और खवातीन अफसरान के लिए रिहायशी सहूलियात के मुतअद्दिद मंसूबे भी आइंदा माली साल के तरक्याती प्रोग्राम में शामिल किए गए हैं। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। विफाकी बजट के करीब आते ही अदाद-ओ-शुमार का खेल शुरू हो जाता है। 1126 अरब रुपए के विफाकी तरक्याती प्रोग्राम में मजीद 200 अरब रुपए इजाफे पर गौर किया जा रहा है। 35 वजारतों और डिविजन पर 755 अरब रुपए खर्च करने का प्लान है। पावर डिवीजन समेत मुताबिक कॉरपोरेशंस के लिए 355 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। आबी वसाइल के मंसूब पर 179 अरब रुपए खर्च होंगे। अरकान पार्लियामेंट की तरक्याती स्कीमों पर 72 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। 264 अरब रुपए सड़कों की तामीर के लिए मुख्तस किए जा रहे हैं।
सूबों और खुसूसी इलाकों के लिए 251 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 86 अरब रुपए रखे गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के ज़म अजला के लिए 66 अरब खर्च होंगे। आला तालीमी कमीशन के लिए 41 अरब रुपए का तरक्याती बजट तजवीज़ किया गया है। PSDP में वफाकी तालीम और तरबियत के लिए 36 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। IT टेलीकॉम के लिए 20 अरब रुपए का तरक्याती बजट तजवीज़ किया गया है। कौमी सेहत के मंसूबों के लिए 22 अरब रुपए रखे गए हैं। एक और अहम मामले की बात करते हैं। कराची में एक और गर्मी, एक और पानी का बहरान, शहर प्यासा, दावे बेअसर, बिजली के ब्रेकडाउन से भी सप्लाई का निजाम हिला दिया। लोग बूंद बूंद को तरसने लगे। रिपोर्ट करेंगे मोनस अहमद। कराची में पानी का बहरान मजीद संगीन हो गया। तलब बढ़ गई, सप्लाई घट गई। शहर को मिलने वाला महदूद पानी भी मुतासिर होने लगा। जराये के मुताबिक 10 रोज में 3 बड़े ब्रेकडाउन और मुताद्दिद केबल फॉल्ट्स हुए। नतीजा, शहर को 20 करोड़ गैलन पानी की इजाफी कमी का सामना करना पड़ा। पानी के लिए तो ऐसा होता है कि जो है या तो क्या नाम है अपना, या तो गाड़ियाँ डलवाओ या कि छोटी छोटी, या तो फिर जो है वो ज़्यादा ज़रूरत है तो फिर टैंकर ला के डलवाओ। ये सेक्टर में पानी एक दिन छोड़ के एक दिन नागे से आता है और उसमें भी 10 मिनट का एक टर्न ओवर चलता है, फिर 1-1.5 घंटा बंद, फिर 10-15 मिनट का टर्न ओवर चलता है, फिर 10-15 मिनट बंद। पानी का तो आप पूछो ही मत ना, कैसे हम गुजारा करते हैं। वजू के लिए भी कभी कभी पानी नहीं होता। शदीद गर्मी ने शहरियों की मुश्किलात दुगनी कर दी। घरों में नल खुश, गलियों में इंतजार। उधर टैंकर माफिया सरगर्म हो गया। पानी जरूरत नहीं, महंगी मजबूरी बन गया। जिला गरबी, वस्ती, मलीर, कोरंगी और शर्की के मुतादिद इलाकों में पानी की फराहमी का वक्फा 3 हफ्तों तक जा पहुँचा। बोरिंग में कड़वा पानी है, 200 फीट क्रॉस पानी आता है, तो कोई क्या कहते हैं अपना पानी का गुजारा किस तरह करें। टैंकर माफिया क्या कहते हैं यहाँ बैठी आपको। मेयर के रांचे से क्या कहेंगे कि इतने आते हैं कितने जाते हैं, समझे ना। आते रहे जाते रहे, काम तो करके दिखाएं। पहले पानी 10-15 साल पहले ठीक ठाक आता था। अब ये सूरत हाल है कि 10 मिनट 5 मिनट पानी आता है, फिर पूरी रात काली उसमें करते रहे। हम पानी के टैक्सेस भरने के बावजूद भी फिल्टरों से पानी खरीद रहे हैं, तो ऐसा क्या फायदा हमारा। जराये के मुताबिक कराची को यौमिया 1200 से 1300 मिलियन गैलन पानी दरकार है, मगर फराहमी सिर्फ 3 से 400 मिलियन गैलन तक महदूद है। बूंद बूंद को तरसते कराची में पानी के नए बहरान ने शहरियों को 8-8 आंसू रुला दिया है। इसीलिए उनका मुतालबा है कि हुकूमत दस्तयाब पानी की मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाए ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन जिशान अली और इमरान खान के साथ मोनिस अहमद, समा, कराची। कराची में पानी का बहरान शदीद होने लगा। शहरी कायद को यौमिया तकरीबन 1300 मिलियन गैलन पानी की जरूरत है, लेकिन सिर्फ 650 मिलियन गैलन पानी फराहम किया जा रहा है। तलब और सप्लाई में फर्क 50% तक पहुंच गया है। पानी की फराहमी के बड़े जराये में धाबजी और हब डैम शामिल हैं। धाबजी यौमिया 500 मिलियन गैलन पानी शहर की जरूरत को पूरा करता है, जबकि हब डैम से 100 मिलियन गैलन पानी का कोटा मुख्तस है, लेकिन हब केनाल से 60 से 70 मिलियन गैलन पानी फराहम किया जाता है, मगर 10 से 20% पानी लाइन लॉसेस और चोरी हो जाता है। कराची को पानी देने के लिए K4 मंसूबा 2 दहाइयों से इल्तिवा का शिकार है। K4 की इब्तदाई लागत 25 अरब रुपए थी, जो अब 200 अरब रुपए तक पहुंच चुकी है। K4 के एक सेक्शन की लागत 126 अरब रुपए और दूसरे सेक्शन की लागत 77 अरब रुपए हो चुकी है। कराची की निस्फ आबादी का पानी के हसूल के लिए मुतबादिल जराए पर इन्हसार है। टैंकर्स और बोरिंग के जरिए ज़ेरे ज़मीन पानी का इस्तेमाल बढ़ चुका है। औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन, नाजिमाबाद, नॉर्थ कराची और न्यू कराची में पानी का बहरान शदीद है। और अभी शामिल करेंगे एक ब्रेक।